अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो आज रात तुम्हें मेरे कमरे में सोना होगा। ये सुनकर मैं दंग रह गई। राहुल ने मुझसे ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? कमरे में जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। फिर राहुल ने जो किया उसे सुन के आप ही दंग रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अंकिता है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक बड़े परिवार में रहती हूँ। मेरे भाई देव की उम्र 25 साल है और हम दोनों शहर में एक साथ रहते हैं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, हम एक दूसरे के साथ मजाक और मस्ती करते रहते हैं। देव हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता है और मैं भी उसकी बातों को मजाक में ले लेती हूँ। एक दिन की बात है जब देव ने एक मजाक किया जो मेरे लिए थोड़ा अजीब और चिंताजनक था। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कॉलेज के लड़के के साथ होटल में देखा है। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था और मुझे समझ नहीं आया कि वह मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। मैं उस समय हंस तो दी, लेकिन उसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं सोचती रही कि राहुल ने ऐसा मजाक क्यों किया। क्या उसने सच में कुछ देखा था या वह सिर्फ मुझे परेशान कर रहा था? कुछ दिन बाद हमारे परिवार में बुआ के घर शादी थी। सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग शादी में चले गए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं और देव घर पर ही रुक गए। उस रात कुछ अजीब हुआ। देव ने फिर से मुझसे मजाक किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वही गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मेरे लिए जानना जरूरी है। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने उससे पूछा, क्या देखा है? जब राहुल ने मुझसे कहा कि उसने मुझे होटल के बाहर उसी लड़के के साथ देखा था तो मैं भीतर तक हिल गई। मेरे मन में हलचल मच गई। मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखों में गंभीरता थी जिससे मेरी घबराहट और बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ अंकिता, ये सच है। मैं पूरी तरह से हताश हो गई। मेरा मन घबराने लगा और दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। अगर यह बात घर में किसी को पता चली तो क्या होगा? हमारे परिवार में यह बात एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती। मैंने देव से तुरंत अनुरोध किया, कृपया ये बात घर में किसी को मत बताना। मेरी आवाज में अनुनय था और मैंने उसकी आंखों में देखकर उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तो सबको बता दूंगा। उसका ये कहना मेरे लिए जैसे एक बिजली के झटके के समान था। मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने फिर से उससे निवेदन किया, कृपया ऐसा मत करो देव, इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि देव ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और फिर उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो आज तुम्हें मेरे कमरे में सोना होगा। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। राहुल ने मुझसे ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? क्या वह सिर्फ मजाक कर रहा था या इसके पीछे कुछ और था? उसकी शर्त ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन वहां जाकर भी मैं चैन से नहीं बैठ पाई। मेरा मन लगातार उधेड़-बुन में लगा रहा। अगर देव ने यह बात किसी को बता दी तो क्या होगा? अपने कमरे में जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद तो दूर की बात थी, मेरे मन में तूफान मचा हुआ था। मैं बार बार सोच रही थी कि देव ने ऐसा क्यों कहा? क्या वह सच में ऐसा कर सकता है? क्या वह सच में यह बात घर में किसी को बता देगा? मैंने सोचा कि अगर यह बात बाहर निकल गई तो मेरे लिए स्थिति कितनी मुश्किल हो जाएगी। मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या मैं इस समस्या का सामना कर सकती हूँ? क्या मुझे विशाल की शर्त माननी चाहिए? लेकिन अगर मैं उसकी बात मान भी लेती हूँ तो क्या ये सही होगा? इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा था। लगभग 1 घंटे तक मैं अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मेरे मन में हर तरफ अंधकार ही अंधकार था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि शायद यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को संभाल सकती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैंने देव की बात मान ली तो वह ये बात किसी को नहीं बताएगा और मैं इस समस्या से बच जाऊंगी। मैं धीरे धीरे उठी और अपने कदम देव के कमरे की ओर बढ़ा दिए। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैं अपने आप को समझा रही थी कि यह सिर्फ एक रात की बात है। जब मैंने देव के कमरे का दरवाजा खोला तो वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसने वह पा लिया हो जो वह चाहता था। उसने कहा, तो तुमने मान लिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसके कमरे में चली गई। मेरे मन में असमंजस और घबराहट थी, लेकिन मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में सोए। देव ने अपने बिस्तर के एक कोने की ओर इशारा किया जहां मुझे सोना था। मैं बिना कुछ कहे वहां जाकर लेट गई। देव ने बत्ती बुझा दी और कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरा मन अशांत था। मैं सोच रही थी कि राहुल ने ऐसा क्यों किया? क्या वह मुझे डराना चाहता था या फिर उसके मन में कुछ और था?
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल ने ऐसी शर्त क्यों रखी और क्या इसके पीछे उसकी कोई और मंशा थी। रात का समय था और कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल और मैं एक ही कमरे में थे। मेरे मन में असमंजस और उलझन थी। मैंने खुद को सुलाने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में विचारों का बवंडर मचा हुआ था। राहुल ने मुझे क्यों बुलाया? उसने क्यों कहा कि मैं उसके कमरे में सोऊं? क्या उसके मन में कुछ और है? राहुल की नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थी। वह चुपचाप मेरी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ और ही था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहों की गर्मी को महसूस कर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, देव का धैर्य भी खत्म होने लगा। वह मेरे पास आया और धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाने लगा। मेरे शरीर में अजीब सी कपकपी दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं अभी भी आंखें बंद की रही, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। देव ने धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास अपना चेहरा लाया और फिर उसने मुझे चूम लिया। इस चूमने के साथ ही मेरा मन एक अजीब से एहसास में डूब गया। मैं अब भी स्तब्ध थी, लेकिन विरोध नहीं कर पाई। मैंने अपनी आंखें खोल दी और देव की आंखों में देखा। उसमें एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और उलझन में डाल रही थी। देव ने मेरी आंखों में झांकते हुए फिर से मुझे चूमा। इस बार मैंने भी उसका साथ दिया और हम दोनों एक दूसरे को चूमते रहे। उस रात मैं उसके साथ पूरी तरह से खो गई। ये सब मेरे लिए नया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात का समय तेजी से बीत रहा था और हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। मेरा मन अशांत था, लेकिन मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। राहुल ने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और हम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। हमारी सांसें अब एक दूसरे से मिल रही थी और हम एक दूसरे को चूमते चूमते कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। ये रात मेरे लिए एक अजीब और अप्रत्याशित अनुभव था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सुबह की पहली किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी और हमारे घर के बाकी सदस्य भी बुआ के घर से वापस लौट रहे थे। ये रात हमारे लिए एक रहस्य बन गई थी जिसे हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। मैं अब भी उस रात के बारे में सोच रही थी। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे इसके लिए तैयार होना चाहिए था? मेरे मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। देव ने उस रात कुछ ऐसा कहा था जो मुझे और भी उलझन में डाल गया। सुबह के समय देव ने मुझसे कहा, अंकिता तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरी बात मानी तो ये हमारा राज रहेगा। उसकी बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों चाहते हो? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम यह नहीं समझोगी, लेकिन ये रात हमारे रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले आई है। अब हमारे बीच कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। देव की बातों ने मुझे और उलझा दिया। उसने मुझसे कुछ और कहा जो मेरे दिल में गहरा असर कर गया। उसने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सब किसी और को बता दूंगा। उसके ये कहने से मैं और घबरा गई। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने महसूस किया कि इस खेल में मुझे उसका साथ देना होगा, वरना वह राज को सबके सामने खोल देगा। मेरे मन में डर और उलझन थी, लेकिन अब मुझे इस खेल में उसकी चालों के अनुसार चलना था। मैंने आखिरकार उसकी बात मानी और वह किया जो उसने मुझसे कहा था।